एक रात का सौदा। मेरी कहानी ये कैसे घर से शुरू होती है जिसे घर कहना भी शर्मिंदगी लगता था। छोटी सी कच्ची दीवारें, टूटी हुई छत, बारिश में टपकती बूंदें और सर्दियों में जलने के लिए लकड़ी भी नसीब ना होती। मैं हिना, 15 साल की ये गरीब लड़की जिसके ख्वाहिशात हमेशा अधूरे रहते थे। मेरे अब्बा महीनों से बीमार थे, सांस लेने में दिक्कत होती थी, दिन रात खांसी से हल्का न रहते। मेरी माँ दिन रात फिक्रों में डूबी रहती, कभी अब्बा की दवा कहाँ से आएगी, कभी मेरे छोटे भाई बहन का पेट कैसे भरेगा। अक्सर ऐसा होता कि रात को हम सब भूखे सो जाते। मैं बिस्तर पर लेटकर छत से टपकती बूंदें गिनती रहती और दिल ही दिल में सोचती, क्या मेरी जिंदगी भी हमेशा यूं ही गुजरेगी। एक दिन दोपहर के वक्त अचानक हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भागकर दरवाजा खोलने गई तो सामने गांव की सबसे बड़ी जमींदारनी खड़ी थी। रेशमी कपड़े, भारी जेवर, आंखों में गुरूर और लहजे में एक अजीब सख्ती। माँ ने अदब से कहा, बीबी जी खैर तो है। वो अंदर आई, एक नजर हमारे खस्ता हालत घर पर डाली और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, गरीबी ने तुम्हें मार दिया है ना। माँ ने नजरें झुका ली। मेरे दिल में आग लगी लेकिन खामोश रही। जमींदारनी ने कहा, मेरे पास एक पेशकश है। अगर तुम अपनी बेटी को एक रात के लिए मेरे शौहर के साथ भेज दो तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। मेरे कानों ने जैसे सुनने से इनकार कर दिया। क्या? मैंने चीख कर कहा। मेरी माँ का चेहरा जर्द पड़ गया और वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा था। जमींदारनी ने बड़ी बेरहमी से कहा, सोच लो, गुर्बत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे बढ़ सकेंगे, तुम्हारा शौहर दवा ले सकेगा, वरना यूं ही भूख से मर जाओगे। ये कहकर वो चली गई। माँ जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथों से सर पकड़कर रोने लगी। मैं इसके पास दौड़ी। अम्मी, आपने सुनी तो है ना, ये कैसी बात थी। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी मैं क्या करूं, तेरे बहन भाई भूख से मर रहे हैं, तेरे अब्बा के पास दवा नहीं, ये मौका शायद हमारी जिंदगी बदल दे। मैंने माँ के कदम पकड़कर कहा, अम्मी मेरी इज्जत मेरा सब कुछ है। माँ चीख कर रोने लगी, इज्जत पेट नहीं भरती बेटी, कभी कभी इज्जत को कुर्बान करना पड़ता है ताकि जिंदगी बच सके। मेरे कदम लड़खड़ा गए। ये कैसा फैसला था जो मेरी माँ करने जा रही थी। रात को जब सब सो गए तो माँ मेरे पास आई। इसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। इसने मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता आवाज में कहा, बेटी कल रात वो लोग आएंगे। मैंने हाँ कर दी है। मेरे वजूद में आग लग गई। अम्मी, आपने मेरा सौदा कर दिया। माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैं मजबूर थी बेटी। मैंने ये सोचकर फैसला किया कि ये एक रात है और फिर हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने अपनी माँ की आंखों में देखा, वो शर्मिंदगी और मजबूरी दोनों से कांप रही थी। मेरे दिल में नफरत और मोहब्बत एक साथ जाग उठी। नफरत इस फैसले से और मोहब्बत इस औरत से जिसने अपनी औलाद के लिए अपनी गैरत दांव पर लगा दी। मेरे लब कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, क्या ये मेरी जिंदगी का अंजाम है या किसी नई कहानी की शुरुआत। अगली शाम मेरा दिल अजीब खौफ से धड़क रहा था। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी बस ये एक रात है और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने खामोशी से अपना दुपट्टा सर पर लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे मगर मैंने माँ के सामने कुछ न कहा। आधी रात के करीब एक बड़ी सियाह गाड़ी हमारे कच्चे घर के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। माँ ने लरसते हाथों से मुझे आगे ढकेला और आहिस्ता आवाज में कहा, अल्लाह तेरा हामी और नासिर हो। बेटी, मैं गाड़ी में बैठी तो दिल में ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। गाड़ी अंधेरी सड़कों से गुजरती हुई एक पुरानी हवेली के सामने जाकर रुकी। हवेली के अंदर एक सुनसान खामोशी थी। बड़े बड़े कमरे, भारी पर्दे
और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। ड्राइवर ने मुझे एक कमरे के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया और खुद चला गया। मेरे कदम कांप रहे थे। मैंने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक शख्स बैठा था, तकरीबन 45 साल का, सफेद शलवार कमीज पहने, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में अजीब सी थकन। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट सर्द और जख्मी सी थी। इसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें जबरदस्ती लाया गया है। मैंने खामोश रहने की कोशिश की, मगर आंसुओं ने मेरा राज फाश कर दिया। वो शख्स आगे बढ़ा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने हैरत से इसे देखा, मगर मेरा सौदा तो एक रात के लिए हुआ है। वो तल्ख लहजे में हंस पड़ा, हाँ, तुम्हारी माँ ने अपनी गुर्बत बेच दी, मगर मैं औरतों को खरीदने वाला आदमी नहीं। मेरे दिल में अजीब सा सुकून उतरा, मगर साथ ही एक नया सवाल जागा, तो फिर आपने मुझे बुलाया ही क्यों? वो शख्स खामोश हो गया। इसकी आंखों में एक गहरा दुख झलक रहा था। रात गुजरने लगी। वो शख्स सोफे पर बैठा रहा और मुझे कहने लगा, ये कमरा तुम्हारा है, आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या वाकई कोई ऐसा मर्द भी हो सकता है जो एक सौदा करके भी मुझे हाथ न लगाए? मैं बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद न आई। कभी इसकी तरफ देखती, कभी छत की तरफ। वो खामोशी से खिड़की से बाहर अंधेरे में देखता रहा। आधी रात को मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, आपने मुझे क्यों बुलाया? वो आहिस्ता बोला, क्योंकि मैं तन्हा हूँ। इस हवेली में दौलत है, नौकर है, इज्जत है, मगर दिल खाली है। मैंने चाहा था कि शायद किसी गरीब की बेटी के साथ एक रात बातें करके थोड़ा सुकून पालूं। इसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरे दिल में एक नरम सा जज्बा जागा। मुझे लगा जैसे ये शख्स भी कैद है, सिर्फ दौलत की कैद में। सुबह होते ही मैं वापस घर आ गई। माँ ने सुकून की सांस ली, मगर इसकी आंखों में खौफ छुपा हुआ था। गांव की औरतों को जल्दी ही खबर हो गई। देखा, गुर्बत ने अपनी बेटी बेच दी। यही है आज की माँओं का हाल। हर कोई उंगलियां उठाने लगा। मैं रोज बाजार से गुजरती तो लोग चुपके चुपके सरगोशियां करते। मेरा दिल टूटने लगा। मगर हैरत की बात यह थी कि वो अमीर शख्स बार बार मुझे अपनी हवेली बुला लेता, कभी किताब देने के बहाने, कभी बात करने के बहाने। शुरू में मेरा दिल कांपता था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझे इसकी बातों में एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। वो मेरी इज्जत करता था। तुम्हारे ख्वाब क्या हैं? वो अक्सर पूछता। मैं हैरान रहती। आज तक किसी ने मेरे ख्वाब पूछे ही कब थे। एक दिन इसने कहा, अगर तुम चाहो तो पढ़ लिख सकती हो, मैं तुम्हें सब सहूलत दूंगा। मेरे अंदर एक नया जज्बा जागा। ये वो शख्स था जो चाहता तो मुझे इस्तेमाल करके छोड़ देता, मगर इसने मुझे इज्जत दी और मेरा दिल जो हमेशा डरा सहमा रहा अब धीरे धीरे इसकी तरफ खींचने लगा। रात को जब मैं इसके बारे में सोचती, दिल की धड़कन तेज होती। क्या ये मोहब्बत थी? एक दिन मैंने इससे पूछ लिया, आपने शादी क्यों नहीं की? वो खामोश हो गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं बीमार हूँ, इसने आहिस्ता कहा। मेरे दिल का इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर कहते हैं कि शायद चंद साल ही हूँ बाकी। मेरे कदम जमीन पर जम गए। तो ये थी वो तन्हाई, वो खालीपन जो इसकी आंखों में दिखता था। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने धीरे से कहा, आप अकेले नहीं हैं। जब तक मैं हूँ आपको तन्हा नहीं रहने दूंगी। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगा और पहली बार इसकी सख्त आंखों में नरमी और मोहब्बत झलकने लगी। वो दिन मेरी जिंदगी का अनमोल दिन था। मैं हवेली गई तो इसने कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे जिंदा रखा है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने हिम्मत जटाई और कहा, मुझे भी आपके बगैर चैन नहीं आता। ये पहला मौका था जब मेरे लबों ने मोहब्बत का इकरार किया। वो लम्हा दोनों के लिए मुक़द्दस था। हमने एक दूसरे की आंखों में वो बातें कह दी जो जबान कभी अदा न कर सकी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर मुस्कुराहट। शायद अल्लाह ने तुम्हें मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी बनाकर भेजा है।
मगर माँ की हालत अजीब होने लगी। लोगों की बातें सुनकर वो दिन रात परेशान रहती। बेटी, लोग कहते हैं कि तुम इज्जत खो बैठी हो। मैंने माँ के हाथ थामे। अम्मा, वो आदमी बुरा नहीं है। उसने मेरी इज्जत को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि इसने मुझे इज्जत दी है। माँ की आंखों में हैरत और खौफ दोनों थे। बेटी, अमीर लोग दिल बहलाने के लिए सब करते हैं, तुम इनके चक्कर में ना पड़ो। मेरे दिल में चुभता हुआ दर्द था। क्या माँ कभी समझ पाएगी कि ये मोहब्बत सच्ची है? इधर गांव वालों ने बातों को हवा दे दी। वो लड़की तो हवेली में रातें गुजारती है। माँ ने अपनी बेटी भेज दी। ये अल्फाज मेरे कानों में जहर बनकर उतरते। एक दिन माँ गुस्से में बोली, बस अब तुम इस हवेली में कदम नहीं रखोगी। मैं तड़प उठी। अम्मा, वो मेरा सब कुछ है। आप मेरा सांस रोक सकती हैं, मगर मुझे इससे दूर नहीं कर सकती। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तुम नहीं जानती दुनिया कैसा जहर उगलेगी। और वही रात थी जब हवेली के अमीर शख्स ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर दुनिया दुश्मन है तो हम एक दूसरे के साथ हैं। क्या तुम मेरा साथ निभाओगी? आखिर वक्त तक मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने इसके सीने पर सर रखकर कहा, हाँ, मैं हमेशा आपकी रहूंगी। वक्त गुजरता गया, मगर इसकी बीमारी बढ़ने लगी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया, दिल कमजोर है, ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो हंसने की कोशिश करता, मगर मैं इसकी आंखों में छुपे दर्द को पहचानती थी। एक दिन इसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें अपनी बीमारी के साथ बांधकर नहीं रख सकता। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी जिंदगी आगे है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये कैसा इंसाफ है? मुझे अपनी मर्जी से जीने भी नहीं दोगे। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं हो सकता। एक रात अचानक इसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। सांसें उखड़ रही थी। मैं इसके पास दौड़ गई। इसने कमजोर हाथ से मेरा चेहरा छुआ। तुमने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया। अब मैं सुकून से जा सकता हूँ। मैं चीख पड़ी, ऐसा ना कहें, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन इसके होठों पर आखिरी मुस्कुराहट आई और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। दुनिया रुक गई। मेरी चीखें सुनकर माँ और गांव वाले भी आ गए। कुछ लोग कहने लगे, अब देखो दौलत गई, इज्जत गई। लेकिन मुझे इनकी बातों की परवाह नहीं थी। मैंने इसके सीने पर सर रखकर रो रो कर कहा, मेरी जिंदगी तो आपके साथ ही खत्म हो गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। मैं अब भी इसकी याद में जी रही थी, लेकिन एक चीज बदली थी। इसकी मोहब्बत ने मुझे मजबूत बना दिया था। इसने मुझे बढ़ने, ख्वाब देखने और जीने की हिम्मत दी थी। मैंने फैसला किया कि इसकी याद में अपनी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ करूंगी। यतीम बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला। गांव वाले जो कभी ताने देते थे, आज तारीफ करने लगे। लेकिन मेरा दिल का खालीपन कभी न भर सका। अंजाम एक रात का सौदा हकीकत में मेरी तकदीर बदलने वाला सौदा था। दुनिया ने मुझे ताने दिए, मगर इसने मुझे इज्जत, मोहब्बत और हिम्मत दी। मैं आज भी कहती हूँ, मोहब्बत वही है जो इंसान को जीने का हौसला दे, चाहे साथ न रहे। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।